सावन के महीने के 5 सोमवार की महिमा क्या होती है, तो कहा अगर 5 सोमवार सावन के महीने में पड़ जाते हैं तो शिव पंचायत का पूरा पुण्य एक शंकर पर जल चढ़ाने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। शिव पंचायत श्रावण का पहला सोमवार होता है शिव तत्व का, श्रावण का दूसरा सोमवार होता है देवी तत्व का, माँ दुर्गा, माँ भवानी। आप लोगों ने शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा पहले बाची आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें शिव पंचायत का वर्णन करा था। 5 देव, शंकर भगवान, स्वयं पंचदेवों में प्रथमता प्राप्त कर बैठे माँ दुर्गा, भगवान नारायण शिव पंचायत में, भगवान भास्कर देव और स्वयं भगवान शिव के सुंदर आनंद धारण करने वाले शंकरेश। अब प्रथम में शिव, दुर्गा, नारायण, भास्कर देव, गणेश जी, ये सब भगवान शिव की पंचायत के अंतर्गत विराजमान होते हैं और ये 5 सोमवार का फल हमें प्रदान करते हैं। 5 एक सोमवार की महत्वता है। कोई तुमसे कह दे कि तुमने 16 सोमवार करे, 16 सोमवार करने में कोई ऐसे ही हो गए क्या 16 सोमवार? जरा पूछो किसी माँ से, किसी बेटी से, किसी भाई से कि उसके 16 सोमवार उसने कैसे करे होंगे। कुछ खाना ना पीना, थूक भी नहीं निकल सकते, सवेरे से लेकर शाम तक इंतजार करना, शाम के समय शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना, फिर वो प्रसाद का जो हिस्सा आप लोग बनाते हो शिव जी को समर्पित करते हो, चाहे बेलपत्र, मिश्री या वो चूरमा, मलिदा बोलते हो, चूरमा बोलते हो, जो भी हो, बाबा को चढ़ाकर फिर उसको पाना है। कोई कोई भगवान के पंचामृत से करता है, कोई मिश्री से करता है, कोई बेलपत्र से करता है, कोई चूरमा से करता है। ये पशु जैसे आप लोगों की इच्छा होती है वैसे आप लोग 16 सोमवार करते हैं। और जिसने करे होंगे ना उसको मालूम होगा, और आप में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीजी मेरी ऐसी बैठी होगी जिसने 16 सोमवार करे होंगे। करे आप लोगों ने किसी ने? अरे बहुत सारे बैठे हो, रखो रखो रखो। अब उनसे अगर कोई पूछे कि जीजी तुमने 16 सोमवार करे तो कैसे करे, उसने कितना कितना बल लगाया। जरा उससे पूछा जाए, बच्चों को भी स्कूल भेजना है, पति का पूरा काम करना है, टिफिन तैयार करना है, सास को संभालना है, ससुर को संभालना है, देवर जेठ को संभालना है, पूरा परिवार संभालते संभालते फिर उसको अपने व्रत में ही उसको ये सब काम करना है। और व्रत में ही ना कुछ खाया ना पिया, सुबह से भूखी प्यासी, और सारा बच्चों को संभाले, घर को संभाले, कुटुंब को संभाले, संभालते संभालते शाम को पूजन की थाली लगाकर पूजन करना, किताब पढ़ना, पोथी पढ़ना, पोथी पढ़कर फिर थोड़ा सा भाग लेकर फिर भगवान का विसर्जन करना। जरा विचार करिए, उसका पूरा दिन उसने पूर्ण तरह से समर्पण में लगा दिया। और कोई उससे कह दे कि तुमने 16 सोमवार के व्रत करें, तुम्हारे वो 16 सोमवार के व्रत का पूरा फल हमको दे दो, तो कोई जीजी से पूछे। परंतु दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जो अपना फल किसी को दे दे, पर केवल एक घर की स्त्री, घर की नारी, घर की माँ, घर की महिला, घर की नारी, घर की स्त्री एक ऐसी होती है जो 16 सोमवार का व्रत अपने लिए नहीं करती, अपने बच्चों या अपने पति के लिए या परिवार के लिए करती है।
हमने कभी भी किसी भी, हमने कई चीजियों से पूछा कि तुम 16 सोमवार का व्रत करियो? हाँ। किसके लिए करियो? व्रत तुमने करा है, फल अपने पति के लिए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था ना गुरुजी, उनका धंधा अच्छा नहीं चल रहा था ना गुरुजी, उनके यहाँ ऐसी तकलीफ थी ना गुरुजी, थोड़ा टेंशन आ गया था ना गुरुजी, इसलिए हमने ये व्रत हमारे पति के लिए करा। बेटे का थोड़ा काम अच्छा नहीं चल रहा था ना गुरुजी, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था ना गुरुजी, तो हमने 16 सोमवार का व्रत कर लिया। हमने कहा जीजी तूने कभी अपने लिए व्रत करा है? नारी जो कुछ भी है अपने जीवन में व्रत तप साधना जो कुछ भी करती है वो हमेशा अपने लिए नहीं करती। एक स्त्री जो कुछ भी व्रत करती है, साधना करती है, वो अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने इष्ट को, जो भी उसके पति हैं, उसके परिवार वाले हैं, उसके कुटुंब वाले हैं, उनको देने के लिए करती है, अपने लिए नहीं चाहिए वो। उसने जो दिया वो सबके लिए। और आज भी पशुपतिनाथ का अगर व्रत मेरी माताएं कर रही हैं, पशुपतिनाथ का अगर व्रत मेरी माताएं कर रही हैं, मेरी जीजियां कर रही हैं, तो वो अपने लिए नहीं कर रही, वो पशुपतिनाथ का व्रत भी वो दूसरे के लिए कर। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी एक स्त्री, एक नारी व्रत साधना भी कर रही है तो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं करी। जो व्रत का फल मिला वो दूसरे के लिए। क्यों शिव प्रसन्न होते हैं? किस लिए भगवान देवदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं? पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक तप किया, शिव प्रसन्न नहीं हुए, पर पार्वती ने एक अच्छा काम कर दिया, एक बच्चे के प्राण को बचा लिया, तो शंकर प्रसन्न हो गए, शिव प्रसन्न। और एक माँ जिसने सावन की कथाओं का नियम लिया है, वो तो एक बाहर वो आई हुई कथा में चलते हैं, भक्त कथा में चलते हैं, आई हुई है कहीं से, कथा में उसका नियम रहा है कथा सुनने का। तो एक बेटी इस चौराहे से भी आगे वाले चौराहे पर वो अपना मोबाइल ऐसे सामने रखी है, अपना बैग पास में, और एक छपरे के नीचे बैठकर अपनी कथा का रसपान कर रही है। नियम है। जब हमारे बच्चों ने हमको बताया तो हमने उनसे कहा कि उसको बोलो कि अपने घर चले जाओ आगे, जब नया रायपुर में कथा है 12 तारीख से 16 तारीख तक 5 दिवसीय 1 बजे से 4 बजे तक, तब उसको सुनना। का नहीं, कथा राजनांदगांव में हो रही है तो हम राजनांदगांव में ही सुनेंगे, हम वहीं बैठ के सुनेंगे। कितना भाव है लोगों का, विश्वास के साथ लोग कथा श्रवण करते और विश्वास के साथ कथा सुनते हैं, तभी तो ये विश्वास फलता है। एक पत्र देखिए, मेरा नाम नीलिमा तिवारी है, मेरी माँ कुसुम तिवारी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की रहने वासी हूँ। कहीं बैठी हैं नीलिमा तिवारी, आती हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में हाथ हिला दो, अजाओ एक बेलपत्र ले जाना। मेरी माँ कुसुम तिवारी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, राजनांदगांव के। मेरी माँ बार बार बीमार पड़ती थी। हम सब भाई बहनों ने सोचा कि माँ की बीमारी का पता तो लगाएं, आखिर तकलीफ क्या है। तभी हम लोगों ने राजनांदगांव के डॉक्टरों को दिखाया, तब डॉक्टर ने सोनोग्राफी कराने को कहा। उसके बाद सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई, तब डॉक्टरों ने मम्मी के बच्चेदानी में इन्फेक्शन बताया।
तब डॉक्टर ने रायपुर के लिए हमको रिफर कर दिया। हम रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे। वहां के डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने मम्मी का रिपोर्ट देखा और फिर बहुत सारी जांचें करी। जब बहुत सारी जांचें करी तब उनको 3rd स्टेज का कैंसर बताया गया। जब 3rd स्टेज का कैंसर बताया, डॉक्टरों ने इलाज चालू करा, पर माँ की हालत और ज्यादा ढील होते चली गई, ठीक नहीं हो पा रही। डॉक्टरों ने कहा कि अब हमको लगता है कि ये 3rd स्टेज का कैंसर नहीं, ये 4th स्टेज का कैंसर है, इनकी सेवा ही बस बची है, वो कर सकते हो। इलाज में बहुत देरी हो गई है, अब ये संभल पाना बहुत कठिन है। डॉक्टरों ने कह दिया कि थोड़ी सी दवाई ले लो और इनकी सेवा करो, इनको घर ले जाओ। ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने से ज्यादा नहीं रहे। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। टीवी पर हमने हॉस्पिटल की नर्स के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ करी और मोबाइल पर ही कथा सुनते सुनते हम अपने घर पर आ गए। घर पर आने के बाद हम हमारी माँ को लेकर कुबेरेश्वर धाम चले गए। वहां कंकर शंकर की पूजन करी, एक रुद्राक्ष लिया, उसको लेकर आ गए। तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और वो पानी अपनी माँ को देते। धीरे धीरे एक बेलपत्र अपनी मम्मी को खाने के लिए दे देते। हमारी माँ को जब हम बेलपत्र देते, उसको मंदिर तक ले जाके नंदी के पास बिठा देते और वहीं पर हम शंकर का चढ़ा हुआ जल अपनी माँ को पिला देते। ऐसा करते करते डॉक्टर ने तो 2-3 महीने का बोला था, पर ऐसा करते करते जब हम 1 महीने तक रेगुलर शिव जी का चढ़ा हुआ जल देने लगे, फिर हम इनको वापिस लेकर हॉस्पिटल रायपुर पहुंच गए और हमने कहा, हमने सुना है कि रुद्राक्ष का फल मिलता है, बेलपत्र का फल मिलता है, शिव पर चढ़े हुए जल का फल मिलता है। डॉक्टर साहब एक रिपोर्ट और निकालिए। हमने हमारी माँ की दूसरी रिपोर्ट फिर डॉक्टरों के माध्यम से उसी हॉस्पिटल में निकलवाना प्रारंभ करी और 19 जून 2023 को डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी माता को कैंसर नहीं है और रिपोर्ट नॉर्मल है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए एक विश्वास जब हमारे भीतर होता है। नाम है नीलिमा तिवारी, माँ है कुसुम तिवारी। आज बैठा विश्वास अपने भीतर जागृत करना। जब हमारे भीतर एक भरोसा, एक विश्वास जागृत हो जाता है, तब हमें शिव को ढूंढना नहीं पड़ता, शिव हमको ढूंढता है।